to listen to the words of wisdom. Let us welcome our first speaker at the Streak Leadership Meet 2022. Talking about our first speaker of the evening, this gentleman has been tirelessly working in this industry since the year 2003, which happens to be a long, long time. A man of great knowledge with 20 years experience in network marketing. He has fulfilled the dreams of many individuals and curated a humongous number of more than 10 lakh teams all over the world. He stands as the topper of the previous company he was associated with. Yes, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे ज़बरदस्त एंट्री भी करेंगे. तो दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे ज़बरदस्त स्पीकर का, the one and only Mr. Sarabjit Singh. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Good morning all of you. My dear friends, शाम का वक्त है और मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूं. बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शाम का वक्त सूरज ढल चुका है, चांद आ चुका है और मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूं. Good morning means one more inning given by God to play and win. कि आज ईश्वर ने हमें फिर से एक पारी दी है, वो खेलने के लिए और जीतने के लिए. My dear friends, मैं अपना 30 मिनट्स के अंदर नेटवर्किंग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और मैं स्ट्रीक तक कैसे पहुंचा, मैं 30 मिनट में कंक्लूड करूंगा. माइकल सरबजीत सिंह, बेसिकली मैं हरियाणा करनाल से हूं, लेकिन पिछले 5-6 साल से अब मैं मोहाली में आ चुका हूं. माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा 3 जनवरी 2003 एक इंसान का मुझे कॉल आया. उस इंसान ने मुझे फोन पर कहा, आओ अमृतसर, आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे. मुझे लगा कि शायद यह इंसान मेरी जिंदगी नहीं बदलना चाहता, यह इंसान अमृतसर में बुलाकर मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ाना चाहता है. आप सोच रहे होंगे कि वो इंसान मेरी जिंदगी बदलना चाहता था. मुझे क्यों लगा कि वो मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ाना चाहता है? कारण दोस्तों, उस वक्त मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैं शेयर करना चाहता हूं. आज से लगभग 37 साल पहले आई वॉज ए बिग बिजनेस टाइकून. एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था मैं दोस्तों. मेरा बिजनेस बल्कि हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भूटान के अंदर बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन था. लेकिन जो बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि कब बिजनेसमैन अरेस्ट पे होंगे, कब फर्श पे होंगे, कोई नहीं जानता. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ दोस्तों. मेरा वहां बिजनेस किसी वजह से खत्म हो गया और मैं वापस हिंदुस्तान के अंदर आया. जब मैं हिंदुस्तान के अंदर आया दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाई. देखते देखते वो इंडस्ट्री मेरी डूब गई और 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया. वो इंसान जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी मिसेज और उसके बच्चे स्टफ टॉयज खिलौने बनाने लगे और वो बिजनेसमैन, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थैले में खिलौने भरकर दिल्ली की सोनी नगर की मार्केट में जाकर वो खिलौने 80-80 रुपए के बेचने लगा. इन परिस्थितियों में कोई कहे कि आपकी जिंदगी बदल देंगे तो क्या मुझे नहीं लगेगा ये इंसान मेरा मजाक कर रहा है? यस और नो? लेकिन दोस्तों, ये बातें मैं आपसे क्यों शेयर करना चाहता हूं? मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों को अपनी हार का कारण मत बनाना, उन्हीं परिस्थितियों को अपनी जीत का कारण बनाना. जीत का. और माय डियर फ्रेंड, जब ये बात उसने कही, मैंने अपनी मिसेज से जब बात कही कि मुझे किसी ने अमृतसर बुलाया है
और दोस्तों मेरी जेब में करनाल से अमृतसर जाने का पैसा नहीं था, मेरे पास ट्रेन की टिकट भी नहीं थी दोस्तों। लेकिन मेरे मिसेज ने मुझे मोटिवेट किया कि when one door closed then another open। अगर ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं दूसरा खोलते हैं, कि शायद यही दूसरा रास्ता हो। मैंने एक दोस्त से एक 350 रुपये उधार दिया, करनाल से मैं अमृतसर गया। वहां जब मैं प्लेटफॉर्म उतरा, एक रिक्शा वाले से पूछा मुझे बचत भवन में जाना है जहां मुझे बुलाया गया था। उसने मुझे 30 रुपये मांगे। मैंने कहा वेरी सॉरी, 30 रुपये नहीं है, मैं जानता था कि रात को मेरे खाने के काम आएंगे। मैं 6 किलोमीटर तक पैदल गया, वहां बैठा, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत का अंदाजा नहीं था। एक 19 साल का बच्चे ने बताया कि मेरी इनकम 1.5 लाख है। मैं खड़ा हो गया, बकवास नहीं हो सकता। लेकिन जब मीटिंग आगे गई, मुझे विश्वास हुआ कि शायद हो सकता है। मैंने वही फैसला किया मैं करूंगा। लेकिन जब मैं वापस करनाल आया, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, व्हाइट बोर्ड पर जब मैंने उनको प्लान दिखाया, एक भी इंसान मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। कहते हैं जब कोई बड़ा समुद्री जहाज डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं, जब भी कोई आप पर कोई मुश्किल आए सबसे पहले आपके अपने भाग जाएंगे। एक भी इंसान मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक बात और याद रखना, जब मुश्किल परिस्थिति आती है आंखें खोल कर रखना, भगवान आपको रास्ता भी दिखाते हैं, ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं। वो रास्ता क्या दिखाया कि करनाल की माल रोड पे मैं जा रहा था, एक डेड बॉडी को 4 लोग लेकर जा रहे थे। मैं समझ गया कि परमात्मा इशारा कर रहा है कि बेटा अगर एक मुर्दा इंसान अपने लिए 4 जिंदा लोग ढूंढ सकता है तो क्या तू 2 जिंदा लोग नहीं ढूंढ सकता। और दोस्तों उस इंडस्ट्री के साथ मैंने 2 लोगों की नहीं 10 लाख लोगों की टीम बनाई, 10 लाख लोगों की टीम। और अगर मैं ड्रीम की बात करूं, हर एक ड्रीम जो आप देखने के लिए आए हैं, पूरा करने के लिए, वो ड्रीम मैं पूरा कर चुका हूं, वो पूरा कर चुका हूं। मैं जब भी खिलौने बेचने जाता था, मैं फेक मॉडल की बुक पढ़ा करता था, अमीर कैसे बनना चाहे। एक बुक पे अंदर मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि राजीव गांधी जी पायलट थे, रतन टाटा पायलट थे, बहुत बड़े लोगों का नाम आया। मैं बड़ा हैरान हुआ, संजय गांधी जी पायलट थे। मैंने जानने से पूछा कि अगर ये सब पायलट थे तो इन्होंने नौकरी क्यों नहीं की। उन्होंने कहा दे आर हॉबी फ्लायर। मैंने व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हॉबी फ्लायर? ये शौक के लिए उड़ान भरते हैं। मैंने कहा लाइसेंस लेने का कितना पैसा लगता है? कहता लगभग 50 लाख। उड़ने का कहते 50,000 पर आवर सीखने के लिए। मैं बड़ा हैरान था, वाकई ये लोग मैं खिलौने बेचकर 100-150 रुपये रोज कमाता हूँ, ये शौक पूरा करने के लिए 1 घंटे में 20-30 हजार फूक देते हैं। लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में आने के बाद मात्र 2-3 सालों के बाद एक 18 साल का करनाल का बच्चा जो कि सस्ते एरोप्लेन यूएसए मेड, वो करनाल के फ्लाइंग क्लब से लेकर आता था, हमारी छत से कभी दाएं से कभी बाएं से निकलता था। वो हॉबी फ्लायर कोई और नहीं, सरबजीत सिंह का बेटा कैप्टन विक्रमजीत सिंह था। आज वो एक बहुत बड़ी एयरलाइंस के अंदर कैप्टन है वो। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे किए। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा इस इंडस्ट्री में मैं क्यों आया। दोस्तों बात बताना चाहता हूं, वहां भी मैं 12-13 साल काम किया, लेकिन यहां पर्दे बंधे हुए थे। हमें बता दिया गया था क्रिप्टो पाप है, देखना भी मत, आंखें बंद थी। और आपको बताना चाहता हूं, अगर आगे जाना चाहते हो आपको ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा, नए ट्रेंड को अपनाना पड़ेगा। मैं छोटा सा बताना चाहता बात कि 3 जून 1969 को जब 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पर रखा और चांद से जब धरती पे बात की, मालूम है कौन सी टेक्नोलॉजी से की? मोटरोला की टेक्नोलॉजी से, मोटरोला की। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आई, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, जिसको एलजी और सैमसंग ने अपनाया, मोटरोला ने अपनाने से मना कर दिया। और आज वही मोटरोला डायनासोर की तरह इतिहास बनकर रह गया है। ये ना हो कि आप नेट ट्रेंड को अपनाओ ना और आपकी नेटवर्क की जिंदगी भी एक इतिहास बनकर रह जाए। माय डियर फ्रेंड,
तो हमें, क्योंकि हर 10 साल के बाद एक नया ट्रेंड आता है। जब 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, 1960 के अंदर आसपास एक नया ट्रेंड आया। वो नया ट्रेंड क्या था दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग का युग था। जिस भी इंसान ने किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग में हाथ डाला, वो रंग से राजा बन गया। टाटा, जो कि एक अध्यापक टीचर के बच्चे थे, अरे समुद्र में पानी सुखाकर नमक बनाना शुरू किया था, क्योंकि नए ट्रेंड में आ गए और आज वो नमक से जगुआर बना रहे हैं माय डियर फ्रेंड। कारण क्या था? नया ट्रेंड। घनश्याम दास जी बिरला, जो कलकत्ता के कमरे में रहते थे जिसमें टॉयलेट भी अंदर थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। आज बिरला को कौन नहीं जानता। मोदी नगर के रहने वाले मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। कारण क्या था? नए ट्रेंड में आए थे। 10 साल के बाद 1970 के अंदर फिर एक नया ट्रेंड आया। एक इंसान ने कहा आने वाला युग प्लास्टिक का युग है। लोगों ने मजाक किया, अरे क्या बकते हो साहब, हिंदुस्तान है जहां लोहे का माल बिकता है, प्लास्टिक का नहीं बिकेगा। लोग उस पर हंसे और वो इंसान कोई और नहीं, आज सिंटेक्स कंपनी का मालिक है जो पानी की टंकियां बनाते हैं। 10 साल के बाद 1980 में एक नया ट्रेंड आया। अजीत प्रेम जी के फादर जो तेल का कारोबार करते थे, उन्होंने कहा पापा अगर आगे चलना है नया ट्रेंड अपनाना पड़ेगा। वो कंप्यूटर की दुनिया में उतरे और आज अजीत प्रेम जी विप्रो के मालिक हैं। पी नारायण मूर्ति, जिन्होंने मुंबई के अंदर एक छोटा सा कमरा लेकर बीवी के गहने बेच के इंफोसिस की स्थापना की, आज वो इंफोसिस के मालिक हैं। मिस्टर डेल, जिन्होंने कार के गैरेज से डेल कंपनी की शुरुआत की, आज वो डेल के मालिक हैं। कारण क्यों? क्योंकि वो नए ट्रेंड के साथ जुड़े थे। नए ट्रेंड के साथ 1990 के अंदर फिर एक नया ट्रेंड आया। वो नया ट्रेंड क्या था दोस्तों? वो नया ट्रेंड था शेर के बाद सर्विस देने का। जो लोग यहाँ पुराने बैठे हैं, 1990 में बड़े टेलीविजन हुआ करते थे, टेलीविस्टा, वेस्टर्न, वेस्टाविजन, जिनका आज कोई नामो निशान नहीं। कारण उन्होंने टेलीविजन को सेल किया, अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेल किया, लेकिन उनको सर्विस नहीं दी। कोरिया की जो छोटी छोटी कंपनियां एलजी और सैमसंग आई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल भी किया, सर्विस भी दी और आज भी दे रहे हैं। कारण क्या था? नए ट्रेंड को अपनाया। सन 2000 में फिर एक नया ट्रेंड आया। वो ट्रेंड क्या था? हर चीज के आगे ई लग चुका था। ई कॉमर्स, ई बिजनेस, हर चीज के आगे ई लग चुका था। जिस के चीज के आगे ई लगा और जो इंसान उस बिजनेस के अंदर आ गया, वो रंग से राजा बन गया। और 2010 के अंदर, लगभग 2010 के अंदर 3 जनवरी 2009 को एक नए ट्रेंड ने कदम रखा। वो नए ट्रेंड का नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन। और जब 2009 के अंदर बिटकॉइन आया, उसकी कीमत रखी गई 0, कोई पैसा नहीं। और 2010 के अंदर वो 40 सेंट का हुआ, 40 सेंट का 2010 के अंदर, और आज आप इसकी कीमत जानते हैं। और 10 साल के बाद 2020 और 22 में 15 सितंबर 2022 को एक नया ट्रेंड आ चुका है। वो नया ट्रेंड क्या है? क्रिप्टो प्लस ब्लॉकचेन प्लस लीडरशिप इज इक्वल टू सक्सेस। आज का नया ट्रेंड क्या है? हाथ ऊपर करके याद, आज का नया ट्रेंड क्या है? आज का नया ट्रेंड क्या है? आज का नया ट्रेंड क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, ठीक। लेकिन कल आपने कुछ लीडर यहां देखे, सफाई 25, और एक लीडर मैंने देखे, मेरे सामने बैठा है एक बच्चा रेड कोट डालकर, जिसमें हमारी एंकर भी फिदा हो गई थी। तो माय डियर फ्रेंड, इन्होंने कहा कि मैं 22 दिन के अंदर, 22 दिन, मात्र 22 दिन के अंदर मैं सफाई 25 बन गया। बहुत हम अपने आप को 30 मार का समझते थे। 22 दिन के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग, मैं सफाई 25 की बात नहीं करना, मैं कॉन बेल्ट की तरह, क्या आप भी क्राउन डायरेक्टर डायमंड बनना चाहते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? बनना चाहते हैं दोस्तों?
तो मेरे 3 डी को याद रखना, 3 डी को। पहला डी है ड्रीम, दूसरा डी है डिटर्मिनेशन और तीसरा डी है डू एंड डाई। अगर मैं किसी को पूछूं आम इंसान को कि बेटा ड्रीम, बेटा आपसे पूछता है, आपसे प्लीज से नहीं है, ड्रीम कब आते हैं? कब आते हैं? रात को। किसने कहा रात को? जल्दी जल्दी प्लीज, शर्माना नहीं। ड्रीम कब? आपका नाम क्या है? प्रेम। अभी मैंने पूछा कि प्रेम की एक बात बताइए, ड्रीम क्या होते हैं? प्रेम जी ने कहा सर ड्रीम वो होते हैं जो रात को सोने के बाद आते हैं। दोस्तों ड्रीम वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं। अरे ड्रीम वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या सभी के ड्रीम पूरे हो जाते हैं? या सुनो यार ऊंची आवाज। मैं भी पूरा दिन गोवा घूम के आया, एनर्जी देखो मेरी। 58 ईयर्स का हूं, 2 बार 29 साल का हुआ हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, क्या सभी के ड्रीम पूरे हो जाते हैं? यस और नो? नो। जितने लोग दुनिया में ड्रीम देखते हैं 98% के ड्रीम पूरे नहीं होते। मालूम है क्यों? कारण एक ही है दोस्तों, उनके पास ड्रीम तो है, उनके पास सपना तो है, लेकिन डेयर टू ड्रीम लोगों को बताने का दम नहीं रखते कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा सपना क्या है। क्योंकि डर लगता है कि जब लोगों के बारे में मैं बताऊंगा अपने ड्रीम, लोग हंसेंगे, सबसे बड़ा है लोग, क्या कहेंगे लोग। लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, गोवा में जाने के बाद जो भी ड्रीम, जो भी सपना आपकी आंखों के अंदर आए, आज ही अपने घर जाकर अपने बेडरूम के अंदर, टॉयलेट की दीवारों में, किचन में, कार के अंदर, हर जगह अपना ड्रीम लिखो। और हो सकता है आपके ड्रीम पढ़ने के बाद आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको ये कहेंगे कि ये पागल हो गया। और मेरी बात का यकीन करना दोस्तों, जिस दिन लोग आपको पागल कहें उसी दिन सेलिब्रेशन करना, क्योंकि उनका कहा गया पागल का पहला शब्द आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेगा। भाई जैसा इवन मार्केट से 1 किलो केक लेकर आ रहा है, उस पर लिखना मैं पागल हूं। रियली कहता हूं, जिस दिन इतना दम आ गया ना, उसी दिन आप पहला कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ा देंगे। ये मेरा दावा है दोस्तों। एक छोटी सी बात करना चाहता हूं ड्रीम के बारे में। एक छोटा सा बच्चा जिसका जन्म यूएसए के अंदर 1809 में हुआ, पिता काफी गरीब थे, मां मर चुकी थी। जब यूएसए में काफी ठंड पड़ती थी, वो बच्चा भालू की खाल लेकर सोता था। पैरों में जूते नहीं थे, जूते की जगह वो बच्चा पत्ते बांध कर गुजारा करता था, पत्ते बांधकर। घर में बाहर दिन हुआ या रात, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, झोंपड़ी की टूटी छत से उसको पता लगता था। इतना गरीब था वो बच्चा, और गरीब की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाया। और एक दिन उसके गांव के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आए, बच्चा वहां गया, अपना हाथ आगे किया। जब बच्चे ने हाथ आगे किया तो जोशी ने कहा, बेटा क्या तुम अपना भविष्य जानने आए हो? नहीं सर, मैं भविष्य जानने नहीं आया, मैं पूछने आया हूं कि जो मैं चाहता हूं क्या वो रेखा मेरे हाथ में है? जोशी बड़ा हैरान हुआ कि बेटा आप क्या पूछना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? कहता है आई वांट टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, क्या वो रेखा है? जोशी हंस पड़े, बेटा तेरी किस्मत में पीएन बनने की भी रेखा नहीं है, तू चपरासी भी नहीं बन सकता। सर एक बात तो बताइए मुझे कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सी रेखा चाहिए? उन्होंने पेंसिल से एक रेखा खींच दी जोशी ने उनको भगाने के लिए। वो बच्चा घर गया, उसी रेखा के ऊपर चक्कू चला दिया, हाथ खून से लथपथ हो गए, जख्म हुआ, जख्म भर गए। दोबारा से रेखा पे चक्कू चलाया, इस बार फिर खून से हाथ लथपथ हुए, जख्म हुए, रेखा बढ़ गई। अब उस बच्चे को विश्वास हो गया कि मत कर विश्वास इन हाथ की रेखाओं पे। अरे किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, किस्मत उनकी भी होती है। अब वो बच्चे ने कर्म करना शुरू किया दोस्तों। सबसे पहले वो गांव का पोस्ट मास्टर बना, जो भी बुक्स आती थी उनको पढ़ पढ़कर
20 साल की उम्र के अंदर वो बच्चा एडवोकेट बन गया। 22 साल की उम्र के अंदर बच्चे ने इलेक्शन लड़ा, हार गया। 24 साल की उम्र बिजनेस की शुरुआत की, फेल हो गया। 26 साल की उम्र के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड थी जो उसको मोटिवेट करती थी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई। उसी सदमे की वजह से 27 साल की उम्र के अंदर बच्चे का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 31 साल की उम्र के अंदर बच्चे ने मेयर के इलेक्शन लड़े, बच्चा हार गया। 34 और 39 साल की उम्र के अंदर सीनेटर के इलेक्शन लड़े, वो बच्चा हार गया। 44 साल की उम्र के अंदर दोबारा से गवर्नर के इलेक्शन लड़े, वो बच्चा हार गया। 47 साल की उम्र के अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़े, हार गया। 49 साल में फिर सीनेट के इलेक्शन लड़े, बच्चा फिर हार गया। लेकिन आखिर में 55 साल की उम्र के अंदर वो गरीब बच्चा, लकड़हारा बच्चा, अमेरिका के सबसे कामयाब 16वें राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम लिंकन बने हुए। तो अगर वो कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते? यस और नो? तो पहला डी है दोस्तों ड्रीम, लेकिन ड्रीम के साथ ढेर पैदा करो लोगों को बताने का। और दूसरा डी है डिटर्मिनेशन। अगर ड्रीम के साथ आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है, ड्रीम के साथ आपके अंदर डेयर नहीं है, आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। अगर दृढ़ विश्वास नहीं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों से दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है मेरा? मान लीजिए आपके घर के अंदर सुबह सुबह एक बच्चा बाहर फेंकने के लिए आता है और आपको बोलता है सर एक दिन मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा, क्या आप लोग उसकी बात को मान जाओगे? या सर नो? नो। माय डियर फ्रेंड, मैं अब तक लाखों लोगों को एशिया के बिगेस्ट ऑडिटोरियम में भी मीटिंग दे चुका हूं, सेमिनार मोटिवेशन का। हर जगह मुझे एक ही क्वेश्चन का जवाब मिलता है, नो। कारण जो लोग सोचते हैं नो, डिटर्मिनेशन की कमी, दृढ़ विश्वास की कमी उस बच्चे के अंदर नहीं, वो कमी आपके अंदर है। आप लोग उस बच्चे की परिस्थितियां देख रहे हो, आप लोग उस बच्चे के हालात देख रहे हो। ये बच्चे के हालात कैसे है? अखबारें बांट रहा है और बात कितनी बड़ी करता है, ये एक दिन में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। अरे हैदराबाद का कैसा छोटा सा बच्चा जो 11 भाई बहनों में सबसे छोटा था, पिता उसके नाव चला के गुजारा करते थे, घर घर में जाकर बच्चा अखबारें बांटता था, लोगों को बोला करता था एक दिन मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। आप ही की तरह लोग उसको नो बोलते थे, पागल बोलते थे। और आज वही पागल बच्चा ना केवल हिंदुस्तान के वैज्ञानिक बने, बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक जबरदस्त एप्लॉज होनी चाहिए उनके लिए। और तीसरा डी दोस्तों, तीसरा डी क्या है? तीसरा डी है दोस्तों डू एंड डाई। ऐसे नहीं क्राउन एम्बेसडर बना जाता। दोस्तों ऐसे नहीं क्राउन एम्बेसडर ये डायमंड बना जाता। दिन रात दिन आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपने अंदर एक जज्बा लाना पड़ता है, डू एंड डाई। आज घर जाकर गोवा से जाने के बाद पागल हो जाओगे? यस और नो? हाथ ऊपर करो या यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, पागल हो जाओ, डू एंड डाई। करेंगे या मरेंगे। और आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी बात और। एक छोटी सी बच्ची मात्र 7-8 साल की, जिसका नाम था वेल्मा रिडोल्फ, वो कूद खेलते खेलते गिर पड़ी। मां उसकी भागी डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा इस बच्ची को स्कारलेट फीवर हो गया है, जिसको हम हिंदी में काला म्यादी बुखार बोलते हैं। अब पूरी जिंदगी ये लड़की चल नहीं पाएगी। डॉक्टर ने उसकी मां को कहा अच्छा हो अगर वेल्मा मर जाए तो। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी ये आप पर बोझ रहेगी। वो छोटी सी 8-9 साल की बच्ची ये बात सुन रही थी। उसने मन ही मन में निर्णय किया मैं मरूंगी नहीं, मैं जिंदगी से लड़ूंगी। वो नहीं मरी, लेकिन वो बच्ची जब थोड़ी बड़ी हुई, एक दिन व्हील चेयर पे बैठी थी, माँ उसके बालों को सहला रही थी। बच्ची ने अपनी माँ को क्या कहा? माँ मेरा एक ड्रीम है, माँ मेरा एक सपना है। बेटा क्या है तेरा सपना? आई वॉन्ट टू बी बेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड। वो बच्ची जिसकी टांगे काम नहीं कर रही, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो माँ बड़ी बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल थी, उसने वो शक्तिशाली वर्ड कहे जो हमें अपने बच्चों को कहने चाहिए। माँ ने
अपनी बच्ची की पीठ पे हाथ रखा और क्या वर्ड बोले, ध्यान से सुनना, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो। यही शब्द जादू की तरह काम करके दोस्तों, जादू की तरह हर रोज उसकी माँ मालिश करने लगी, धीरे धीरे वो बच्ची चलने लगी, चलते चलते वो स्कूल जाने लगी और स्कूल जाकर भी लोगों को बोलने लगी एक दिन मैं दुनिया की बेस्ट एथलीट बनूंगी। लेकिन जब स्पोर्ट्स डे आया वो हार गई, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल हार गई। फिर उसने टेनेसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके कोच थे मिस्टर टेम्पल, उससे भी यही बात की, सर आई वांट टू बी बेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने भी उसकी माँ बड़ी बहादुराई, वेलमा बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी हार गई। अब लोग हंस रहे थे और हो सकता है लोग आप पर भी हंसे। जब भी लोग आप पर हंसे, एक बात अपने आप में दोहराना, हंसने वालों को हंसता रहने दो, हंसने वालों को हंसता रहने दो। हंसना कोई बड़ी बात नहीं, अरे हंसने वाले हंसते रहेंगे, इनसे ज्यादा उनकी औकात नहीं, इनसे ज्यादा उनकी औकात नहीं दोस्तों। लेकिन 1960 में जब ओलंपिक हुई, 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में और 400 मीटर की रेस में वेल्मा लोब्रियर ने ओलंपिक के तीनों गोल्ड मेडल अपने नाम किए, अपने नाम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वेल्मा कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? या सुनो, या सुनो, लेकिन आखिर में, क्योंकि हमें सुकी चैंटी को भी सुनना है, टॉन बेल्टी को भी सुनना है, तो माय डियर फ्रेंड, मैं कंक्लूड करूंगा, लेकिन एक बात कहकर करूंगा दोस्तों। वो बात क्या है? क्या कामयाब होना चाहते हैं? यस और नो? कल आपने एक बात सुनी थी, डॉक्टर अशोक जी 3 महीने से ढंग से खाना नहीं खाया, दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आपको अनबैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। छोटी सी स्टोरी से खत्म करूंगा दोस्तों, छोटी सी स्टोरी। वो क्या बताना चाहता हूं, एक बार एक शिकारी जंगल के अंदर गया। जब वो जंगल के अंदर गया, क्या देखा कि कुछ तोते जो डाली पे बैठे थे वो इंसानों की तरह बोल रहे थे, इंसानों की तरह। शिकारी ने सोचा अगर ये तोते मेरे पिंजरे में आ गए तो बाजार जाके बहुत से दाम मिलेंगे। उन्होंने पिंजरा फेंका दोस्तों, जब पिंजरा फेंका कुछ तोते उसमें आकर फंस गए। वो घर आया, एक तोता फंस गया, वो घर आया, अपनी बीवी से बोला ये तोता जो मैं पकड़ कर लाया हूँ ये इंसानों की तरह बोल सकता है और बाहर जाकर बड़े दाम मिलेंगे। उसके बीवी ने कहा क्योंकि शहर बहुत दूर है, मेरी सलाह मानिए, वापस जंगल में जाइए, कल देखिए कुछ और तोते मिल जाएंगे, इकट्ठे करके बेचने आना, हम धनवान हो जाएंगे। जैसे अगले दिन उसने थैला उठाया तो वो तोते ने पूछा शिकारी कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? कहता मैं दोबारा से जंगल में जा रहा हूँ, शायद तेरे जैसे कुछ तोते और मिल जाएं। कहता अगर जंगल में जा रहे हो, अगर मेरे जैसे तोते मिले उनको मेरा एक मैसेज देना, अगर वो मेरा हाल चाल पूछे उनको बोलना मैं बड़े मजे में हूँ, बड़ा आनंद कर रहा हूँ। बड़ा हैरान हुआ शिकारी, रात भर ठंड से पिंजरे में बंद है, लेकिन कितना बढ़िया मैसेज दे रहा है कि मैं बड़े मजे में हूँ, आनंद कर रहा हूँ। जैसे शिकारी जंगल में गया, 3-4 तोते इंसानों की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने जाते ही पूछा शिकारी से, शिकारी हमारे दोस्त को कल तुम ले गए थे, उनका क्या हाल चाल है? कहता उन्होंने मैसेज दिया है, वो बड़े मजे में है, आनंद कर रहा है। वो सुनते ही वो तोते नीचे गिरे और मर गए। शिकारी बड़ा हैरान हुआ, कुछ आगे गया, 3-4 तोते और इंसानों की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा कि शिकारी वहां आप हमारे तोता ले गए थे, क्या हाल है? कहते वो बड़े मजे में आनंद कर रहे, उसने मैसेज दिया, वो भी नीचे गिरे मर गए। आगे भी ऐसा हुआ, शिकारी खाली पिंजरा लेकर घर आ गया। तोते ने पूछा मेरे दोस्त मिले थे? हाँ मिले थे। क्या हुआ? मैंने उनको मैसेज दिया, बड़े मजे में हो, आनंद ले रहे हो। ये सुनते ही वो मर गए। इतना सुनने की देर थी, वो पिंजरे वाला तोता भी मर गया। और जैसे ही, अब ध्यान से सुनना, जैसे उस तोते को, क्योंकि मरे तोते को कोई फायदा नहीं, जैसे जो उस बंदी शिकारी ने उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, वो तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते क्या बोला? हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। हर आजादी से पहले, हर आजादी से पहले, हर आजादी से पहले, हर आजादी से पहले मरना पड़ता है दोस्तों, हर आजादी से पहले मरना पड़ता है। लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा,
कहता है हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त ये थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर नगर, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, ये आग कहीं भी लगे, ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। लास्ट में मेरे में इतना बरूद है कि मैं 10 दिन तक लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम की गुंजाइश नहीं। लेकिन बात बताना चाहता हूँ, 15 सितंबर मैडम ने कहा 15 सितंबर, तो 15 सितंबर की मैं भी एक छोटी सी 2 मिनट 15 सितंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक टीचर बच्चों को क्या बोल रही थी, जो काम हम जिंदगी में नहीं कर सकते उसकी लिस्ट बनाओ। अब नेगेटिव बातों की लिस्ट बनाने में बड़ा मजा आता है। बच्चे लिख रहे थे कि मैं होमवर्क नहीं कर सकता, मैं दूध नहीं पी सकता, मम्मी का कहना नहीं मान सकता। टीचर भी नेगेटिव बातें लिख रही थी, मुझे सास अच्छी नहीं लगती, मुझे ससुर अच्छा नहीं लगता। प्रिंसिपल छुप के देख रहा था, ये टीचर कर क्या रही है, नेगेटिव बातें लिखवा रही है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल ने छुप के क्या देखा कि उस टीचर ने एक लकड़ी का बॉक्स मंगवाया, उसने कहा सब नेगेटिव बातें इसमें डाल दो। बच्चों में डाल दी, कहते चुपचाप प्ले ग्राउंड में चलो। प्ले ग्राउंड में गए, एक गड्ढा खोदा गया, गड्ढे के अंदर उस बॉक्स को दफना दिया गया। अब टीचर ने कहा कि बच्चे लिख रहे थे आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दिस। बच्चों आज से पहले, आज 15 सितंबर का दिन है, आज बड़ी दुख की घड़ी है। आज 15 सितंबर का दिन है, बड़ी दुख की घड़ी है, क्योंकि एक हमारा बड़ा भाई था जिसका नाम था आई कांट डू इट, आज उसकी डेथ हो गई। आज उसको हमने धरती पे दफन कर दिया है, आज उस धरती पे दफन कर दिया। अब हमारा एक ही भाई जिंदा है और उस भाई का नाम क्या है, आई कैन, 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 I can, 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 I can. Thank you very much. Thank you very much, sir. Please put your hands together once again for Mr. Sarabjit Singh. मिस्टर सरबजीत सिंह को सम्मानित करने के लिए मैं डॉक्टर अशोक को मंच पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। दोस्तों, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट इवन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस हियर।